आज से 2 या 3 साल पहले मैंने देखा था बड़के प्रिंस के साथ 2 लोग थे। उन लोगों ने ऐसा ही कपड़ा पहना था, यानी इस कांड के पीछे पक्का बड़के प्रिंस और चौथे प्रिंस दोनों का हाथ है। और ये कपड़े वाले लोग भी वही होंगे, क्या करे इनका। हमारा मेन कट्टर भी कहता मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया हुआ है। उन दोनों की ओर आते हैं जिसपे हमारा मेन कट्टर अटैक कर देता है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों जा रहे थे किसी तहखाने में। तहखाने का बॉडीगार्ड कहता है चलो ना सालो। वो भी कहते हैं आ रहे ना, हल्का सा सुट्टा मारने क्या चलेगा, तेरी जल यहाँ पे रही है। ए पार्टनर जल्दी चल। तो पार्टनर भी कहता है या तो वो पार्टनर नहीं था, वो हमारा मेन कट्टर था। यानी दो में से एक को मार के बेहोश करके हमारे मेन कट्टर ने उसकी जगह ले ली है। हाँ लेकिन वो लाल वालों वाला नहीं आया। वो भी कहता है कि मैं बाहर से चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ होगा तो बता दूंगा। तू अंदर से यहाँ पे जा, ये स्पेस रिंग रख, इसके द्वारा तू रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, अंदर क्या गड़बड़ है सब रिकॉर्ड कर लेना। दोस्त भी कहता है क्या हुआ यार चलना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैं आ रहा हूँ। तो अंदर आते अंदर का माहौल पूरा साइंस लैब की तरह था। दोस्त भी कहता हाँ भाई तू आ गया, हम अपना रिसर्च जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। साला इतना सब कुछ करने के बाद भी 80% रिजल्ट आया है। चौथे ब्रिज भी बड़े भड़के जा रहे हैं। एक दवा बना रहे थे जिसका नाम था HG974561। हाँ ये नाम था, ये रियल नेम था, मैंने नहीं दिया है। वो भी कहता भाई क्या हुआ इतना क्या चौंक रहा है, जैसे कि तुझे मालूम ही नहीं। हमारा मेकअप भी कहता मालूम है लेकिन ज़्यादा नहीं मालूम, मुझे डिटेल में बताओ ना ये दवा बनाने का एग्जैक्ट मतलब क्या है। वो भी कहता दवा बनाने का मतलब है हमको स्ट्रॉन्ग बनाने का, एक दवा बनाना। और जो एडवांस सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है उसको पाने का। मैंने सुना वो दुनिया बड़ी एडवांस थी, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी, मज़ा ही आ जाता था, मुझे भी ऐसी दुनिया में घूमना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्यों ऐसे नॉर्मली ठीक नहीं है क्या। वो भी कहता नहीं यार, हमारी दुनिया में समझे बैरियर लगा हुआ है जिसके चक्कर में कल्टीवेशन एक लिमिट तक ही हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। अगर उसके आगे बढ़ना है ना हमें एक अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा और हमने ढूंढ निकाला है टेक्नोलॉजी। हमारा मेक कटर ये सारी बातें सुनने के बाद चौंक जाता है कि व्हाट, ये दुनिया में बैरियर है, कल्टीवेशन एक लिमिट तक ही किया जा सकता है। मैं पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। और सुनो ना, अकॉर्डिंग टू यू ये जो कल्टीवेशन आई मीन टेक्नोलॉजी है ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो भी कहता और नहीं तो क्या। अरे मैंने बहुत ही एडवांस बातें सुनी है, टेक्नोलॉजी साइंस, ये हासिल कर लेंगे वो हासिल कर लेंगे ऐसे हासिल कर लेंगे। हम अपना एक्सपेरिमेंट आज कर रहे हैं, पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ 90% कन्फर्म हो जाएगा। चलो कमरे के अंदर। तो कमरे में आते और कमरे का हालत देख के हमारा मेकटर और चौंक जाता है। 3-4 साइंटिस्ट और वहाँ पे थे। एक साइंटिस्ट आता है और कहता बच्चे क्या हुआ इतना घबरा क्यों रहा है। हमारा मेकटर भी कहता ना मैं घबरा नहीं रहा, बस ऐसी सोच यहाँ पे रहूँ। वो लोग भी कहते ओके ठीक है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। दूसरे लोग भी कहते या। तो इस एक्सपेरिमेंट में छोटा बच्चा था, वही छोटा बच्चा वही जिसको अनाथ बोल के रखा गया था। अब हमारे मेकटर को दाल में काला लगता है कि व्हाट, छोटे बच्चे लोग को एक्सपेरिमेंट में क्यों लाया जा रहा है। बच्चा एक पिंजड़े में बंद था जहाँ पे एक बड़ा शैतान भी था। ये लोग भी कहते ओके ठीक है जल्दी से बच्चे का ड्रग एक्टिवेट करो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ड्रग कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो दवा बना रहे वो ड्रग वो बच्चों की बॉडी में डाल दिया। वो बच्चा बेचारा रो रहा था कि अटैक ना करो भैया मुझे जाने दो, अरे बचाओ भेड़िया अटैक कर रहा है। उतने में लोग ड्रग को एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो जो 5 या 6 साल का छोटा बच्चा था ना खाली जितना बड़ा बन जाता है, मसल्स आ जाते हैं, बॉडी आ जाता है, इतना कि उस भेड़ियों को मार डालता है, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये लोग भी कहते हैं एक्सपेरिमेंट सफल यहाँ पे रहा। हालांकि ड्रग का 100% रिजल्ट नहीं आया लेकिन 90% आया। ये लोग भी कहते वाह यार हम तो 90% रिजल्ट लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है व्हाट द फक। ये लोग भी कहते क्या हुआ तुम खुश नहीं लग रहे। हमारा मेन कट्टर भी कहता खुशी होने की क्या बात है। वो भी कहता अरे यार इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, आज 90% कन्फर्म हुआ है, कल 100% भी हो जाएगा, हमारा रिजल्ट करीब आ रहा है। तब हमारा मेन कट्टर भी कहता अपने रिजल्ट की बत्ती बनाओ और अपने अंदर डाल लो, मैं तुम्हारा कोई साथी नहीं हूँ, मैं तो एक पुलिस वाला हूँ जो तुमको एक्सपोज करते करते यहाँ पर आया। और ये रिकॉर्डिंग कैमरा मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। वो लोग भी कहते तो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो सालो तुम्हारी खैर नहीं ताता थैया फीस फीस फीस, तुम सबको मैं अरेस्ट कर लूंगा, मैं रियलिटी में एक पुलिस वाला हूँ। तो सामने वाला बंदूक निकाल लेता है और कहता तो क्या हुआ, ये बंदूक देख रहा है क्या, एडवांस बंदूक है, तुम जैसे कल्टीवेटर की छाती में भी छेद कर देगा। हमारा मेकटा भी कहता फक यार सॉरी भैया गलती हो गई जाने दो। वो भी कहता ना जिंदा तो आ गया, जिंदा जा नहीं पाएगा। तभी वो उसको ऑर्डर देता बच्चे को, बच्चे अटैक कर।
बच्चा भी लग भैया भैया, ये भी कहता क्या हुआ, ये भैया भैया क्या कर रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बढ़िया सा मौका मिलता है, ऐसा डॉज कर करके साउथ मूवी की हीरो की तरह पास में आता है और बंदूक उसके हाथों से छीन लेता है और गोली चला देता है। तो कमीना बाल बाल बच जाता है। बाकी लोग भी कहते हैं बॉस आप ठीक हो, वो भी कहता है या मैं ठीक हूँ। तभी पीछे से चौथे प्रिंस का जो नौकर यूं चना वो आ जाता है और कहता है लड़के तू तो हमारा एक्सपेरिमेंट भी फ्लॉप करने आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और बुड्ढे कैसे हो, याद है मैंने आपको पंजे में हराया था, फिर से हारना चाहोगे क्या। ये लो बुड्ढे, इतना बोल के मुक्का चलाता है, लेकिन बुड्ढे के ऊपर एक शील्ड लगा हुआ था तो बुड्ढा आसानी से बच भी जाता है और कहता है ये ले बच्चे। हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पे अटैक कर देता है, बहुत जोर से उसको लगती है, दूर आके गिरता है। बुड्ढा भी कहता है ये है मेरी पावर, तुम लोग को शर्म नहीं आती, एक बच्चे तक को रोक नहीं पाए। वो लोग भी कहते सॉरी यार आ गया तो क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये बुड्ढा तो वाकई में काफी स्ट्रांग लग रहा है, जोर से यहाँ पे मारा, समझ नहीं आता क्या करूं। उतने में कुछ तो आवाज़ आती है रिकॉर्डिंग से। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हैं एक सेकंड, सही है कल्टीवेशन करने को बैठ जाता हूँ। तो वो बैठ जाता है। बुड्ढा भी कहता है अबे मार खाने के बाद तेरा दिमाग तेरे घुटने में आ गया क्या, ये बैठ के क्या करने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बुड्ढे बुड्ढे ओ सन की बुड्ढे। अब ये सुनते ही बुड्ढा भड़क जाता है, वो भी कहता है मुझे सन की बुड्ढा यहाँ पे बोला, मैं तेरी जान निकाल लूंगा। लेकिन दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर भी एक अटैक करता है और बुड्ढे की अटैक की पूरी तरीके से धजिया उड़ा देता है। बुड्ढा भी देखता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल बे बुड्ढे, मैं तो अपने एनर्जी स्टोर कर रहा था, हो गया आजा लड़ ले। बुड्ढा भी कहता देख ले तुझे एक मौका देता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मौका नहीं चाहिए, मुझे बैटल चाहिए, आग जा लड़ ले। वो भी कहता ठीक है तो ये ले अटैक। दोनों अटैक करते हैं। दूसरी ओर हमारा जो लाल बालों वाला है ना, बाहर साइड अभी तक वेट कर रहा है। उसको भी डाउट होता है कि भाई इतना देर हो गया अभी तक आया क्यों नहीं, अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तभी पैरों की आवाज आती है और सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो इसको डाउट होता है कि एक सेकंड अचानक से सब लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर पटाखा लेता है और पटाखे से इशारा कर देता है। ये इशारा था प्रिंसेस को कि मुसीबत में हेल्प चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। जैसे लगता है लाल वाले वाले को कि प्रॉब्लम है तो वो इशारा दे देता है हमारी प्रिंसेस को। प्रिंसेस भी देखती हो मैसेज यहाँ पर आया है, ऐसा लगता है अब लड़ाई करना पड़ेगा। तो नौकर भी कहता हो कि ठीक है हम लड़ने को तैयार हैं। दूसरी ओर जो प्रिंस लोग थे उनको भी खबर आती है, वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड ये इशारा इसका क्या मतलब हुआ। और कईयों को तो लगता है भाई दिवाली आ रहा है ना तो पटाखे फट रहे होंगे, बीसी एंजॉय करो मजा आ रहा है। दूसरी ओर लड़ाई हो रही थी हमारा मेन कैरेक्टर और बुड्ढे के बीच में, दोनों का अटैक टकराता है और उसका इतना बड़ा रिएक्शन होता है कि मैं क्या बताऊं। उतने में कई सारे दुश्मन और आ चुके थे लड़ने के लिए। हमारा लाल वाला नोटिस करता है कि अब तो पक्का गड़बड़ है भाई, एक के बाद इतने सारे बंदे यहाँ पे आ रहे तो मुझे भी लड़ना ही पड़ेगा। तो वो भी तलवार निकालता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। अंदर हमारा मेन कैरेक्टर लड़ रहा है, बाहर वो लड़ रहा है। अब आते भाई अंदर साइड जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लड़ रहा था। वो भी कहता वाह यार बुड्ढे जी तुम्हारे में काफी दम यहाँ पर है। कहाँ है बुड्ढे, मर गया ये जिंदा है। हाँ तो बुड्ढा जिंदा था। वो भी कहता है हम ही जिंदा है, मैं इतना आसानी से मर नहीं सकता हूँ और तुम जैसे बच्चों के हाथों से तो बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो बुड्ढे तुम्हारे अंदर तो काफी पावर यहाँ पे लग रही है, आ जा दिखा मेरी मुझे अपनी पावर। वो भी कहता मेरी पावर यहाँ पे देखेगा, 8 इंच का देखेगा मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कितना ठरकी बुड्ढा है, कैसी अजीब अजीब सी बातें करता है। ओ देख पीछे मियाँ खलीफा, वो भी कहता है किधर। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में गायब हो जाता है। बुड्ढा भी लाके एक सेकंड यार ये चीटिंग ना कर, साले डरपोक के बच्चे तू किधर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा था तो बुड्ढा उसका पीछा करने लगता है। मेन गेट पर आता है तो मेन गेट पर कोई दूसरा कमीना था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ सही टाइम पर आया, इधर आवे साले। उसको पकड़कर भागने लगता है और कहता है टाइम पे तू ही मेरे काम आएगा। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे लाल वालों वाला अकेले लड़ रहा था, कईयों को मार रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो भी कहता साले कितना टाइम लगा दिया तूने, तेरे चक्कर में देख बाहर कितना बैटल हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करे यार, अंदर भी बैटल हो रही थी, अंदर का दुश्मन तो ज़्यादा हार्ड था। वो भी कहता कोई ना, बाहर के दुश्मन को मारते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो प्रिंसेस दूसरी ओर घोड़े पे बैठ के आ रही थी और वो जो अपना कमीना बुड्ढा था वो भी बाहर साइड आ जाता है और कहता है इसको भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। और कोई बटन दबा देता है। ये बटन जैसे दबती है ना तो पूरा का पूरा जो हॉल है ना
वो उड़ जाता है, आई मीन ब्लास्ट हो जाती है। ये सोच कर कि शायद अगर हमारा मेन कट्टर बंद होगा ना तो वो भी मर जाएगा, लेकिन हमारा मेन कट्टर सामने जिंदा दिखाई देता है। तो ये भी कहता साले तेरे चक्कर में मैंने पूरा एरिया बर्बाद कर दिया, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। मुक्का चलाता है, लाल वाला बीच में आके रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई काम ही नहीं आता। हमारा मेन कट्टर दूसरी ओर वो भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं आता। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार बुड्ढा स्ट्रांग बन गया। बुड्ढा पास में आता है और कहता है और भी बच्चे, तूने पहले ही मुझे पंजे में हराया, लेकिन इस बैटल में कभी हरा नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में बुड्ढे, अटैक करके दिखा मुझे पर। तो बुड्ढा भी कहता ये ले अटैक करके दिखा रहा हूँ। लेकिन उतने में हमारे मेन कट्टा ने प्रिंसेस को इशारा दे दिया था और प्रिंसेस भी सही टाइम पर आ चुकी थी। तो दूर से एक तीर चलाती है और बुड्ढे को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चोट पहुँचा देती है और कहती सॉरी, कहीं आने में मुझे लेट नहीं ना हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार, एक हीरोइन की तरह एंड टाइम पे एंट्री मारी हो। वो भी कहती क्या बे बुड्ढे, तुझे मालूम नहीं है मेरा होने वाला पति है, मेरे होने वाले पति पे अटैक करोगे। वो भी कहता प्रिंसेस आप क्यों आई हो, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं आपको भी मार सकता हूँ। वो भी कहती तुम सरेंडर करो बुड्ढे, वरना मैं तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। वो भी कहती ना प्रिंसेस, ना प्रिंसेस, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं स्ट्रांग बन गया हूँ। वो भी कहती हाँ बुड्ढे देखा हूँ कितना स्ट्रांग बन गया है, मेरे पति को तो हरा पाता नहीं है पंजे में। वो भी कहता पंजे का नाम ना लो, इसको फिर से मारूंगा। और फिर से अटैक करता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रिंसेस दूसरा अटैक करके हाथ काट देती है। वो भी कहता मत, मेरा हाथ मत काटो। वो भी कहती मैंने बोला बुड्ढे हार मान जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में, लेकिन तो भी जबरदस्ती लड़े जा रहे हो। वो भी कहता प्रिंसेस देखो तुम प्रिंसेस हो, हमारी माली के बहन यहाँ पर हो, आपको मौका देता हूँ, चली जाओ यहाँ से। वो भी कहती है ना मैं नहीं जाने वाली हूँ बुड्ढे, जब तक तू सरेंडर ना करे। बुड्ढा भी कहता मैं सरेंडर नहीं करूंगा, आप भी अगर हार नहीं मानोगे तो मैं लड़ूंगा। ये भी कहती लड़ो, मैं भी तैयार हूँ। बुड्ढा भी कहता ठीक है प्रिंसेस ये लो। तो प्रिंसेस और बुड्ढे का बैटल स्टार्ट हो जाता है। प्रिंसेस भी बुड्ढा भी नोटिस करता है कि प्रिंसेस में क्या दम लग रहा है। तभी प्रिंसेस बढ़िया सा अटैक लेती है और लेके उसके हाथों पे फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार हाथों को काट ही नहीं पाती। वो भी कहता हमेशा हाथों को तो काट नहीं सकती। ये भी कहती मैं तो काटने का सोच भी नहीं रही थी, मैं तो तेरे हाथों को नोचने का सोच रही थी। दूसरे हाथों से अटैक करती है। बुड्ढा भी कहता ओ प्रिंसेस चालाक बनने की कोशिश कर रही है, देखो गायब गायब हो जाती है, आई मीन गायब हो जाता है। ये भी देखती कहाँ चला गया। अचानक से हमारे मेक के ट्रक आई मीन उसके पीछे आ जाता है। प्रिंसेस भी लाइक व्हाट, मेरे पीछे कब आ गया, ओ शिट यार कोई तो बचाओ। लेकिन अचानक से एक धमाका होता है, उस धमाके के चक्कर में बुढ़े की पूरी हालत खराब। प्रिंसेस अकेले नहीं न थी, उसके पास स्पेशल बर्ड वाली पावर थी, उस बर्ड वाली पावर से धमाका किया। बुढ़ा भी देखता प्रिंसेस और कौन कौन से अटैक कौन कौन से पावर छुपा के बैठी वो भी कहती है मैं कुछ भी छुपा के बैठूं, बुढ़े अभी भी तुझे मौका दे रही हूँ, हार मान जा। बुढ़ा भी कहता ना मैं हार नहीं मानूंगा, वो मेरा प्रिंस आने वाला है। ये भी कहता प्रिंस कौन है, चौथा। हाँ तो चौथा प्रिंस आ जाता है और कहता कैसी कमीनी औरत हो, मेरे नौकर पे अटैक कर रही हो, एक तो पहले मेरी माँ को मरवा डाला तुम्हारी माँ ने, अब मेरे नौकर को तू मारना चाहती है। वो भी कहती वो लड़के ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है, तू बड़ा भाई तुम्हारा ये नौकर, तुम सब मिलकर उल्टा सीधा काम कर रहे हो, मासूम लोग को किडनैप कर रहे हो, सब मुझे मालूम चल चुका है। वो भी कहता दीदी क्या बकवास कर रही हो, साथियों अटैक करो और पकड़ लो मेरी दीदी को। साथियों की फटी पड़ी है कि मम्मी रे मत करवाओ यार, हम वैसे भी लड़ लड़ के थक गए। वो भी कहता वाट मैं प्रिंस हूँ, तू मेरे लोग हो, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर है। वो लोग भी कहते सॉरी प्रिंस, लेकिन प्रिंसेस बड़ी है, आपसे ज़्यादा औकात वाली है, हम उसी की बात मानेंगे। प्रिंसेस भी कहती ले अपना अलग ही रोलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैडम जी तुस्सी बड़ी ग्रेट यहाँ पर हो। फिर वो जो एक्सपेरिमेंट वाला आदमी था उसके पास लाया जाता है, बोला जाता हाँ इसको मालूम था लेकिन साला ये तो मर भी गया। दूसरी ओर ये बुढ़ा भी बेहोश पड़ा हुआ है। तो प्रिंस भी कहता क्या बे बुढ़े, तू मेरा वफादार हुआ करता था ना, काहे का वफादार, एक छोटा सा बैटल भी जीत नहीं पाया, सब कुछ एक्सपोज कर दिया तेरी बहन की, मार मार के मतलब बहुत मारता है। तो बॉडी गार्ड लोग भी लेके जाते कि चलो यार चलो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला ये चौथा प्रिंस नाम का बच्चा यहाँ पर है, हरकत है तो यहाँ पे देखो यार। वो भी कहता छोड़ो ना अब जो भी कुछ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं मिल कर आता हूँ। और साले साहब कैसे हो, वो भी कहता छोड़ो मुझे छोड़ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे मुंह बंद कर, मुंह फाड़ दूंगा वरना मैं तेरा, गंदी तरीके से। अब आते भाई दूसरे किसी आदमी पे जो अपना कुछ कल्टीवेशन टाइप का कर रहा था।
तो कोई खबर ही आता खबर देने, तो बॉडीगार्ड रोक देता है और कहता ना ना वो अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो भी बताना है मुझे बताओ। तो खबरी कानों में सारी बातें बता देता है, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। वो भी कहता हूँ कि ठीक है जाओ यहाँ से, मैं सारी बातें लॉर्ड को बता दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हुए वो कौन है और कौन सी खबर यहाँ पर आई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।